सदगुरु जोगी धाम से समझेंगे कि सिद्ध जोगी बाबा बालकनाथ का ये जो सिद्ध शब्द है ये क्या दर्शाता है। तो सिद्ध दर्शाता है सिद्ध पुरुष। सिद्ध पुरुष को, सिद्ध पुरुष का मतलब जिसमें 10 सात्विक, 8 निर्गुणा, 5 दिव्य, 10 8 18 और 5 23 ये रिद्ध सिद्ध से जो परिपूर्ण और नौनिध नाम का खजाना उनके पास हो उसको सिद्ध पुरुष कहते हैं। तो हमें 4 पुरुषार्थों में हम मेहनत करते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। धर्म कर्म धर्म मार्ग होता है कि स्वर्ग तक जाना, और अर्थ होता है कि पैसों से जुड़ी प्रॉब्लम्स, और कामनाएं होती हैं इस संसार की इच्छाएं, डिजायर्स, और मोक्ष होता है जन्म मरण से मुक्ति पाना और कालमाया नगरी के पार चले जाना, जन्म मरण से निकल जाना और हमेशा को सामीप, सारूप, सालोक, साइष्ट, सायुज, इस तरह से 5 मुक्ति आती हैं, उनको हासिल करना। तो अब बाबा जी का सिद्ध नाम, उनके पास रिद्धियां सिद्धियां, क्योंकि उनके पास नौनिध नाम का खजाना है। गुरु दत्तात्रेय नाथ के वो चेले हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर की एक जोत तीनों की मिला के गुरु दत्तात्रेय नाथ में उनका अवतार हुआ था। तो उनके शिष्य, उनका थापड़ा है उनके पास, भोलेनाथ का अवतान है उनके पास। तो बाबा जी का सिद्ध नाम उनके पास अनीमा, गरिमा, लगीमा, महिमा, प्राप्त, पराक्रम में शीत विशित, इस तरह से रिद्धि सिद्धि होती है। बड़ा होना, छोटा होना, गायक होना, मोटा होना, पतला होना, हल्का होना, भारी होना। तो जो उन्होंने कौतक दिखाए, चमत्कार कृष्ण दिखाए, तो रिद्धियों सिद्धियों के पुजारी नहीं है वो, उनके पास नौनिध नाम का खजाना है। लेकिन इन रिद्धियों सिद्धियां निधियां होने के कारण क्या आता है कि बाबा जी से की भक्ति गुरु बना के, पूर्ण गुरु से शिक्षा दीक्षा प्राप्त करके कोई भी फल, कोई भी सुख उनके सिद्ध नाम से वो हमें प्रदान कर सकते हैं। सिद्ध नाम उनको परिपूर्ण करता है सब शक्तियों से, सब रिद्धियों से, सब सिद्धियों से, सब निधियों से। और उन्होंने अष्टांग योग से योग साधना की, गुरु दत्तात्रेय नाथ जी के पास जाके 12 साल ज्ञान प्राप्त किया और साथ साथ में साधना की। वो सिद्ध पुरुष बने, अपने अंदर कुंडली जागरण किया। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि ये साधना उन्होंने की। और उनको उनका मंत्र भी जय श्री देव सिद्ध देवमल अखंड ज्योति दसम द्वार में शिव स्वरूप जो हमेशा के लिए अजर अमर अविनाशी हैं। तो बाबा सिद्ध बाबा बालकनाथ जी में शिव की ज्योत है, शिव के आंशिक अवतार हैं, लेकिन सिद्ध नाम उनका सिद्ध पुरुष होने को दर्शाता है। सिद्ध पुरुष में इसमें के रिद्धियां सिद्धियां और निधियां, जिसके अधीन अब हर सुख, हर कामना, हर चमत्कार, हर करामात बाबा जी हमारे जीवन में कर सकते हैं। और हर दात हमें एक सही भक्ति, सिद्ध भक्ति, पूर्ण गुरु की सरनिध में रह के, जैसे उन्होंने गुरु दत्तात्रेय नाथ के सरनिध में रह के की सिद्ध भक्ति, जब की पूर्ण गुरु से शिक्षा दीक्षा प्राप्त के सेवा की, सिमरन किया, तो बाबा जी का नाम हुआ। तो बाबा जी में शिव की ज्योत है, शिव के वो आंशिक अवतार है, इसलिए भी वो सिद्ध है। शिव की ज्योत होने के कारण उनके पास शिव शक्ति होती है। शिव शक्ति के अधीन ही फिर बाकी सारी शक्तियां जो काम करती हैं। तो बाबा जी शिव शक्ति से युक्त हैं और शिव शक्ति के गवर्नर हैं। तो इसलिए बाबा जी का जो सिद्ध नाम है वो सर्व सुख देने में समर्थ है। पूर्ण गुरु बना के शिक्षा दीक्षा लेना, बाबा जी की चौकियों से जुड़ना और गुरु से, पूर्ण गुरु, पक्के गुरु से बाबा जी के बारे में ज्ञान प्राप्त करना, और जो दीक्षा मंत्र है उसका सिमरन करना। अगर कोई इस तरह से बाबा जी की भक्ति करे, इसको सिद्ध भक्ति कहते हैं। फिर बाबा जी की भक्ति हर फलदायक, सर्व फलदायक है, कल्याण करने वाली, मालो माल करने वाली है। तो सिद्ध नाम ही सिद्ध जोगी बाबा बालकनाथ, पहला जो शब्द है, पहला अक्षर से ही सब कृपाएं, रहमतें और जोलियां बाबा जी हमारी हर तरह का करामात, हर तरह का करिश्मा उन्होंने अपने अवतार लीला में भी दिखाया। उजड़ी फसलों को सही किया, मुर्दों को
जिंदा किया, गोरखनाथ का अहंकार तोड़ा, ताकि हम उनकी शक्तियों को पहचान जाएं। और ये रिद्धियां सिद्धियां उनके पास नौकरानी है, दासियां बन के रहती हैं, ना कि वो रिद्धि सिद्धि के पुजारी हैं। वो शिव शंकर भोलेनाथ उनके राधे इष्ट देव हैं, गुरु दत्तात्रेय नाथ पूर्ण गुरु उनके गुरु हैं। वो शिव के पुजारी हैं, शिव के भक्त हैं, शिव के आंशिक अवतार हैं। इसलिए नवनिध नाम के खजाने शिव शक्ति होने के कारण ये सब रिद्धियां सिद्धियां उनके चरणों में लोटपोट होती रहती है, उनकी दासियों की तरह, उनकी नौकरानियों की तरह। तो सिद्ध नाम ही समर्थ है सब कुछ देने के लिए। इस कलयुग में बाबा जी की भक्ति से जो जुड़ जाएगा और सही भक्ति से वो जो भी फल जाएगा उसको प्राप्त होगा। जय बाबा जी।